हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इतिहास के 3 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं। और इतिहास में भी जो हमारे वेद हैं, वेदों में से संबंधित कौन कौन से 3 मार्कर बन सकते हैं, तो वो हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचता रहे। और फ्रेंड्स, ये जो 3 मार्कर है, ये हमारे 3 मार्कर का जो नोट्स पैकेज है वो उसमें आपको मिलेगा। वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा 3 मार्कर का पैकेज कौन सा है और किस प्रकार की फ़ाइल आपको 3 मार्कर में मिलेंगी। ये इस प्रकार की 3 मार्कर आपको मिलेंगे। इसमें 12 फाइल रहेंगी। आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में उपलब्ध है, तो आप इनको ले सकते हैं। साथ में अगर आप हमारा मेंस का पूरा पैकेज लेते हैं तो आपको ये सॉल्ड पेपर की 8 फाइल, 3 मार्कर की 12 फाइल और 25 फाइल आपको हमारे मेंस की मिलेंगी। तो ये सभी भी आप ले सकते हैं। पूरा पैकेज अगर आप 2019 को मेंस दे रहे हैं, 2020 का मेंस दे रहे हैं, तो दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप दो प्री, तो आप भले ही मेंस दें या नहीं दें, प्री तो आपके लिए देना ही देना है। तो प्री के लिए ये 16 बुकलेट है। साथ में इसके साथ एक ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आपको तैयारी कराई जाएगी, करंट दिया जाएगा। साथ में 2 या 3 दिन में एक हमारी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जो 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ रहेगी। इसमें 100 टेस्ट रहेंगे। 100 टेस्ट, 100 नंबर का एक टेस्ट रहेगा। और हर 100 टेस्ट यूनिट वाइज रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा। जैसे कि करंट अफेयर अलग रहेगा, खेलकूद अलग रहेगा। तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ईशान। ईशान क्या होता है? तो आर्य समाज जो था उसमें समिति का विशेष महत्व था। समिति राजा को नियुक्त करने के लिए, पदच्युत करने के लिए और नियंत्रित करने का अधिकार रखती थी। आर्य समाज में समिति का विशेष महत्व था। समिति राजा को नियुक्त करने, पदच्युत करने और नियंत्रित करने का अधिकार रखती थी। समिति का जो सभापति था वो ईशान कहलाता था। समिति का सभापति क्या कहलाता था? ईशान कहलाता था। तो आर्य समाज में समिति का विशेष महत्व था। समिति राजा को नियुक्त, पदच्युत व नियंत्रित करने का अधिकार रखती थी। समिति का सभापति ईशान कहलाता था। तो ये हमने ईशान के बारे में पढ़ लिया कि ईशान क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होता है? तो वे आदर्श जिनका पालन करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, पुरुषार्थ कहलाते हैं। मुख्य पुरुषार्थ कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है? पुरुषार्थ है। तो वे आदर्श जिनका पालन करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, पुरुषार्थ कहलाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ है। नेक्स्ट है विदत। विदत, विदत को विशिष्ट संस्था के रूप में जाना जाता है। विदत क्या है? विदत को विशिष्ट संस्था के रूप में जाना जाता है। वृद्धों और विद्वानों की इसमें सहभागिता होती है। किसकी होती है? वृद्धों और विद्वानों की इसमें सहभागिता होती है। महत्वपूर्ण अधिकारी इसका पुरोहित होता है। विदत जो महत्वपूर्ण संस्था होती है, उसका महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है? पुरोहित होता है। और इसमें वृद्धों और विद्वानों की सहभागिता होती है। नेक्स्ट है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र क्या है? इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्योमेट्री और गणित का अध्ययन यहीं से प्रारंभ होता है। इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्योमेट्री और गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। कहाँ से? शुल्ब सूत्र। ये जितने भी सूत्र हैं, इनमें किसी न किसी का विधान है। किसी में यज्ञ के तरीके का, किसी में यज्ञ की वेदियों का। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे विधान दिए गए हैं। उपनिषद क्या है? देखिए, उप मतलब होता है समीप और निषद मतलब होता है बैठना। उप मतलब समीप और निषद मतलब बैठना। अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर किया जाता है, उसको हम उपनिषद बोलते हैं। वेदांग क्या है? वेदांग की संख्या क्या है? तो वेदों में 6 अंग बताए गए हैं वेद के। कौन कौन से हैं? कल्प, छंद, व्याकरण, उपनिषद, शिक्षा और निरुक्त। कल्प, छंद, व्याकरण, उपनिषद, शिक्षा और निरुक्त। नेक्स्ट है स्रोत सूत्र। तो राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्गों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय यज्ञों के विधि विधान, राज्याभिषेक के कई आडंबरपूर्ण अनुष्ठान इसमें वर्णित हैं। मतलब स्रोत सूत्र में क्या होता है
कि स्रोत सूत्र में सबसे पहले ये जो स्रोत सूत्र है वो उच्च कुल के वर्गों के जो धनाढ़ व्यक्ति हैं उनके द्वारा और राजाओं के द्वारा इनको बनाया गया है। और स्रोत सूत्र की दूसरी बात यह है कि इसमें जो राज्याभिषेक के जो नियम हैं, जो अनुष्ठान हैं, वो आडंबरपूर्ण अनुष्ठान वर्णित हैं किसमें, स्रोत सूत्र में। नेक्स्ट है त्रिऋण। त्रिऋण क्या होता है, तो वैदिक काल में 3 ऋणों का वर्णन है। एक है ऋषि ऋण, एक है पितृ और एक है देव ऋण। 3 ऋणों का वर्णन है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। फ्रेंड, जो हमारे मेंस का जो ग्रुप बनाया गया है वहाँ पे आपको करंट अपडेटेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। कोरोना से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, इनके जितने भी आंसर बनेंगे, हम उनको उन्हीं ग्रुप में देंगे। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन बनता है मेंस के करंट से रिलेटेड तो वही उसी ग्रुप में दिया जाएगा। इसी तरह प्री के ग्रुप में भी इसी प्रकार कोरोना से संबंधित और सभी क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाएंगे। अरण्यक क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग अरण्यक होता है। दार्शनिक व रहस्यात्मक विषयों का इसमें वर्णन होता है। जंगल में ये पढ़े जाते हैं, क्योंकि अरण्य का मतलब वन होता है, क्योंकि ये वन में ही पढ़े जाते हैं इसलिए इनको अरण्यक बोला जाता है। याद रखिएगा, अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। दार्शनिक व रहस्यात्मक विषयों का इसमें वर्णन होता है, जंगल में ये पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना संहिताओं की व्याख्या करने के लिए सरल पद्य में की गई। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना संहिताओं की व्याख्या करने के लिए सरल पद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान और यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ जो हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इनकी रचना जो होती है ब्राह्मण ग्रंथ की वो संहिताओं की व्याख्या करने के लिए सरल पद्य में की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना संहिताओं की व्याख्या करने के लिए सरल पद्य में की जाती है। याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ संहिता, संहिता मतलब होता है चारों वेद का सम्मिलित रूप संहिता कहलाता है। और संहिताओं की व्याख्या करने के लिए सरल पद में ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ और यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक धर्म। ऋग्वैदिक धर्म सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे, प्रकृति पूजक थे और यज्ञ का विशेष महत्व था इनमें। तो ऋग्वैदिक धर्म क्या है, ऋग्वैदिक धर्म सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे, प्रकृति पूजक थे और यज्ञ का इसमें विशेष महत्व था। नेक्स्ट है आपका पंचमहायज्ञ। तो पंचमहायज्ञ क्या है, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ। वेदों में 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और भूत यज्ञ। नेक्स्ट है कुशीदिन। कुशीदिन क्या होता है, तो वैदिक काल में सूतखोरों को दी जाने वाली संख्या, वैदिक काल में जो सूतखोर होते थे, जो सूत लेते थे और उनको कुशीदिन कहा जाता था। और इनका जो वर्णन है वो निंदनीय रूप से किया गया है। मतलब वैदिक साहित्य में ये जो सूतखोरी है वो निंदनीय कार्य था। तो वैदिक काल में सूतखोरों को दी जाने वाली संख्या कुशीदिन कहलाती है। वैदिक साहित्य में इसको निंदनीय कार्य माना जाता था। इसके अलावा अगला है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने हड़प्पा से संबंधित डाले। पहला है धोलावीरा। गुजरात में हड़प्पा कालीन स्थल है ये। पालतू भैंस और स्टेडियम के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। पालतू भैंस और स्टेडियम के साक्ष्य। उन्नत जल प्रबंधन यहाँ पे प्रणाली है। गुजरात में हड़प्पा कालीन स्थल, पालतू भैंस और स्टेडियम के साक्ष्य मिले, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है। तो गुजरात में हड़प्पा कालीन स्थल, धौलावीरा से पालतू भैंस और स्टेडियम के साक्ष्य मिले, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है धौलावीरा में। नेक्स्ट है सर जॉन मार्शल। तो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री है सर जॉन मार्शल। 1901 से 1928 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ये महानिदेशक रहे। इनके निर्देशन में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज हुई। नेक्स्ट है कुनाल। कुनाल हरियाणा में स्थित एक हड़प्पाई स्थल है। कहाँ पे है कुनाल, हरियाणा में। हाथी का कपाल खंड और चांदी का मुकुट खुदाई से प्राप्त हुआ, किसके, कुनाल के। कुनाल हरियाणा में स्थित एक हड़प्पाई पुरा स्थल है। हाथी का कपाल खंड और चांदी का मुकुट खुदाई से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है मीताथल। मीताथल हरियाणा के भिवानी जल में स्थित एक हड़प्पाई स्थल है। पत्थर के बाट, शंख की चूड़ियाँ, गाड़ी के पहिए यहाँ से मिले। नेक्स्ट है मांडा। मांडा हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल है। जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी के तट पर है और ब्लेड हट्टी के बाड़ाग्र यहाँ से मिले हैं। मांडा क्या है,
हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर है। ब्लेड हड्डी के वाणाग्र यहाँ से मिले। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन और करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पे जुड़े रहिएगा। चैनल पे डेली ऐसे वीडियोस मैं आपको लिए लेके आती हूँ। इसके अलावा आप हमारे ये नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं। इनके साथ आपको 22 ग्रुप मिलेंगे, वहाँ भी आपकी बेहतरीन कोचिंग जैसी तैयारी, कोचिंग में आपको जाना पड़ता है, वहाँ आपको खुद से आंसर दिए जाते हैं, मॉडल आंसर दिए जाते हैं, क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं, घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वहाँ आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे नोट्स सभी हस्तलिखित है तो आप वो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।